वी इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद क्रोम, और हो भी क्यों ना। बिकॉज जिस बाइक या कार में क्रोम लगा हो और जब उस पर सनरेज या लाइट पड़े तो वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट Hello करता there. है कि ये भीड़ में क्या चीज़ चमक रही है और आपको स्टैंड आउट कराती है। तो ये फ़ायदा है क्रोम का। और अपनी GT650 में तो पूरा इंजन, हेडर्स क्रोम के हैं, और ऊपर से इंजन इतना बड़ा कि लोग भी मुड़ मुड़ के देखते हैं कि ये क्या चीज़ चमक रही है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है मेंटेनेंस। अगर बारिश में चलाओ तो वाटर मार्क्स, और कुछ टाइम बाद क्रोम भी डल हो जाता है। इन्हीं वाटर मार्क्स को हम अपनी GT650 से बिल्कुल हटाने वाले हैं इस ऑटोसोल मेटल पॉलिश की मदद से। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी GT650 के इंजन से वाटर मार्क्स अगर कोई डिपॉजिट हुआ है तो उसे कैसे रिमूव कर सकते हो। क्योंकि देखो, GT650 का इंजन तो पूरा क्रोम का है और लुक भी उसी से आती है। वो आजकल जो नए इंजन आ रहे हैं फुल ब्लैक वाले, उससे GT का लुक मुझे उतना पसंद नहीं आया। तो आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा कि कैसे आप उन वाटर मार्क्स को रिमूव कर सकते हो, क्या प्रोसीजर रहता है। बाकी मैंने ये ऑटोसोल की मेटल पॉलिश ऑर्डर की थी अराउंड 1 मंथ पहले, लेकिन मुझे भाई इसे टेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था। तो एक तरह से इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, आपको पता भी लग जाएगा ये अच्छे से साफ़ कर रहा है कि नहीं, ताकि आपको अगर आप फर्दर ऑर्डर करना चाहो इसे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी बाइक के पास ले चलता हूँ, थोड़ी कंडीशन दिखाता हूँ, वाटर मार्क्स कितने हैं, और फिर आपको ऑटोसोल की मेटल पॉलिश भी यूज़ करते हैं और आपको पता लग जाएगा कि बेनिफिशियल है कि नहीं। तो चलो चलते हैं। ओके गाइस, ये रही अपनी बाइक की कंडीशन, आप देख सकते हो। ये लेफ़्ट साइड है बाइक की। अब वाटर डिपॉजिट देख सकते हो, ज़्यादा इसमें हुए हैं, जो भी ये गियर के ऊपर केसिंग है इसमें। बाकी राइट साइड उतना फ़र्क नहीं पड़ा है वैसे। ये देखो, यहाँ पे हुआ है हल्का हल्का। और ये तो चलो फर्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ आपको। सबसे पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, फिर आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके गाइस, सो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा हमारा वो है, जो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था, सब यही कहते हैं कि सबसे पहले अपना इंजन थोड़ा सा वार्म अप करो। वार्म अप करने के बाद आपने इंजन बंद करना है। इससे होगा ये कि जो भी आपका केमिकल वगैरह होंगे हमारी मेटल पॉलिश में, वो काफ़ी अच्छे से डिज़ोल्व होंगे और अच्छे से आपकी क्लीनिंग होगी। तो सबसे पहला स्टेप है वार्म अप करना बाइक का। बाइक न्यूट्रल ही है हमारी। तो हमारा वार्म अप जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपने बस इतना ही वार्म अप करना है कि आप इंजन केसिंग को इजीली टच कर सको, मतलब हल्का सा वार्म है ये। तो मैंने ये बीच में टेप भी लगा दी है। पहले मैं यहाँ ऑटो सोल की मेटल पॉलिश लगाऊंगा, और ये तो अभी इसे रहने देंगे, फिर डिफरेंस देखते हैं कितनी शाइन आती है। तो सबसे पहले हम ये क्रीम लगाएंगे, और फिर बस ये पुराना सा कपड़ा है, इसे वैसे जैसे आप बफिंग करते हैं सर्कुलर मोशन में वैसे करेंगे, और देखते हैं कितनी शाइन आती है। सो आप देख सकते हो, यहाँ मैंने टेप लगाई थी, वो टेप मैंने निकाल दी है। अब ये देख सकते हो, आप बीच में ये टेप की लाइनें, यहाँ टेप लगी थी। ये टेप की लेफ़्ट साइड और राइट साइड, ये देखो लेफ़्ट साइड कितना शाइन मार रहा है हमारा, और राइट साइड देखो कितना डल सा लग रहा है। और इसमें भी वाटर मार्क्स भी हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे टेप थी, ये लेफ़्ट साइड देखो, ये लेफ़्ट साइड कितना साफ़ है, राइट साइड में भी वाटर मार्क्स है। तो भाई काफ़ी अच्छा साफ़ किया इसने। बाकी आपको लेफ़्ट साइड में ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ मैंने आपको दिखाया था, देखो हमारे जो गियर बॉक्स के ऊपर कवर था, यहाँ पे दोनों में ज़्यादा वाटर मार्क्स थे। ये देखो, ये कितना क्लीन हो गया भाई, एकदम शाइन मारा है मिरर की तरह। भाई मज़ा आ गया। लेकिन भाई आप हाथों की हालत देख सकते हो, मतलब काफ़ी ज़ोर लगेगा आपका। बाकी एक दिक्कत ये आई, ये देखो ये वाले जो पार्ट्स हैं तो इजीली साफ़ हो जाएंगे, लेकिन देखो इंजन गार्ड लगा है हमारा, ये आगे के जो पार्ट्स हैं, बाकी ये नट्स वगैरह, ये साफ़ करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैंने हल्का हल्का जो मेटल पॉलिश था वो अपनी उंगली में लगा के रबिंग की है। तो यहाँ देख सकते हो आप, जहाँ ये नट्स थे यहाँ इतना साफ़ नहीं है, लेकिन बाकी बिल्कुल चमक चुका है। और ये जितना भी ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, ये सारा इंजन से निकला है। तो वे काम करते हैं, ये बस ये रह गया हमको करने को, और राइट साइड में हल्का सा, फिर आपसे पूरा बताता हूँ कि वर्थ इट है या नहीं। ओके गाइज, सो आप देख सकते हो फाइनली इंजन हमारा बिल्कुल चमक चुका है, और आप सामने मेरी रिफ्लेक्शन भी देख सकते हो। तो इतना अच्छे से हमने इसे पॉलिश कर दिया है। बाकी ये थोड़ा बहुत रह गया था, ये भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। बाकी आपको लेफ़्ट साइड दिखाता हूँ, ये देखो भाई कितना चमक रही है आज बाइक। और एक सजेशन दूंगा, अगर आपको हेडर पाइप्स भी साफ़ करनी है, मैंने हेडर पाइप्स जो पीछे एग्जॉस्ट तक जाती है,
इन्हें भी आज क्लीन किया है। तो इन्हें आपको क्लीन करना है WD-40 से। अगर आपका एग्जॉस्ट भी गंदा हो गया है तो मैंने आज एग्जॉस्ट में भी और अपने जो हेडर पाइप से दोनों इनमें भी WD-40 मारा है, इसलिए ये भी आज काफ़ी अच्छे से चमक रही है, क्योंकि इस पर भी काफ़ी वो रोड की डस्ट डिपॉजिट हो गई थी। तो हेडर पाइप्स को आपको WD-40 से क्लीन करना है। बाकी ऑटो सोल भाई काफ़ी अच्छा काम किया उसने, मस्ट रिकमेंड है। और देखो छोटा मोटा जो एरिया होगा वो हमेशा छूट ही जाएगा, जैसे ये नट्स हैं, ये छोटी छोटी जगह, यहाँ भाई हाथ पहुँचेगा ही नहीं। तो बाकी मेन जो एरिया वो सारा कवर हो गया अच्छे से। बाकी आज इतनी मेहनत की है तो चलो एक राइड तो बनती है अपनी GT पे। तो पहले एक स्ट्रेच लेते हैं और मैं कुछ बातें भी बताता हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, और आज मैंने एक्सॉर का हेलमेट पहना है भाई। एक्सॉर का हेलमेट काफ़ी हैवी फील हो रहा है आज। आपको पता नहीं, जिनको मैंने MT का थंडर 3 Pro लिया है तो काफ़ी लाइट वेट है वो, लेकिन हमारा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप अभी एक्सॉर में ही था तो मुझे एक्सॉर ही लाना पड़ा। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखे MT हेलमेट वाला तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी देख सकते हो। बाकी यहाँ मैंने आपको मेन बता दिया। देखो मेन जो एरिया है वो तो आपसे अच्छे से क्लीन कर लोगे, बाकी नट बोल्ट्स के पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता तो वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है बस। और देखो आप घर पे करना चाहो तो आप इस घर पे भी साफ़ कर सकते हो। मैंने पूरा घर पे ही साफ़ किया है। मैं कहूँगा आपको अराउंड आधा घंटा लगेगा पूरा मेन पार्ट्स क्लीन करने को। छोटे पार्ट्स जो हैं ये भाई नहीं होने वाले क्लीन हाथों से, और ना मशीन से होंगे भाई ये क्लीन। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप घर पे क्लीन कर लो, या दूसरी ऑप्शन देखो अपनी क्रीम लो और जो आपका वॉशिंग सेंटर वाला होगा, क्योंकि वॉशिंग सेंटर वालों सब ने आजकल बफिंग मशीन रखी होती है। आपने बस उसके पास जाना है और उसे अपनी क्रीम पकड़ानी है और बोलना है भाई इसे बफिंग कर दे, भाई 40-50 रुपये लेगा वो। तो एक ये ऑप्शन है। अगर आपको खुद मेहनत नहीं करनी तो आप अपने वॉशिंग सेंटर वाले के पास जा सकते हो और उसे कह सकते हो कि भाई क्रीम मैं लाया हूँ तो बस बफिंग कर दे हल्की हल्की, और उससे जल्दी भी हो जाएगा काम। तो दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास। बाकी मैंने तो खुद ही साफ़ किया, क्योंकि देखो अपनी GT है तो अपने हाथों से ही साफ़ करेंगे। और हाँ, इस मेटल पॉलिश है जो इसका, आपको ये एक ध्यान देना है कि आपको इसको क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करना है। ऐसा मत सोचना कि यार कंजूसी मत करना, मतलब क्रीम लगाने में जितनी लगा सको उतनी लगाओ, तभी ये अच्छे से क्लीन होगा। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ना हल्की हल्की क्रीम लगा रहा था बिल्कुल, उससे बफिंग अच्छे से नहीं हो रही थी। और जो वो ट्यूब है उसमें मेंशन भी किया है कि आपको स्मॉल अमाउंट में यूज़ नहीं करना है, अच्छा खासा अमाउंट यूज़ करना है। तो आप अच्छे से यूज़ करोगे तब ये ज़्यादा अच्छी शाइन देगा और पॉलिश भी करेगा। तो ये कुछ है। बाकी भाई मैंने आपको बता दिया पूरा प्रोसीजर क्या है, आप घर पे भी कर सकते हो और वॉशिंग सेंटर वाली बात। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप देख सकते हो भाई क्या शाइन आ रही है इंजन में, मज़ा आ रहा है चलाने का। तो बाय बाय गाइस।